नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण में अब तक आपने सुना अध्याय 2 में यममार्ग निरूपण की कथा। इस एपिसोड में आप सुनेंगे अध्याय 2 में यमयातना निरूपण की कथा। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि। तीसरा अध्याय यमयातना निरूपण। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है, वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा, सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार द्वारपाल स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं। तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वत जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता और कहता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास सी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के से भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए, बहुत बड़ी काया वाले, भैंसे के ऊपर संस्थित, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान, बिजली की प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर, 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों,
तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्खजनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों पराडमुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पाश से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्रयविहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, सा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदगरों, भालों और बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टारहित और मूर्छित हो जाते हैं तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा कौए के लिए बलि ही दी। अतिथि को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला। संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। सा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस शालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर इक्षुदंड, गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुख, जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौहपिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कड़ाही में, कुछ को तेल के कड़ाहे में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं, गीधों और मांसभोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में,
नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सरसियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचारिन गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुड़मल, कालसूत्रक, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक्यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्र और अंधतामिस्त्र तथा रौरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथे के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रव्य चोरी चला गया है, से व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्यलोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमश उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मर्त्यलोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यमयातना निरूपण नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।